खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सब बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह, आप लोग यकीनन इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं कि इतनी ज़ोर की बारिश के बाद हो रही है, लेकिन कोई घर जाने की बजाय बैठने जगह नहीं है तो इमाम के नाम पे आप खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। जो लोग खड़े होने, जिनको पिंडाल में जगह नहीं, बेचारे वो प्लास्टिक सर पे लेकर के खड़े हैं। आपके सर पे प्लास्टिक नहीं है, जाहिर में तो प्लास्टिक है, लेकिन बातिन में इमाम हुसैन की रहमतों, उनके करम का साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी उनके साए में है, वहाँ भी उनके साए में है। लेकिन मैं बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा, क्योंकि रात के वक्त भीगने के बाद सेहत बहुत अच्छी नहीं रह सकती, और चूँकि मुझे भी जाना है और मुझे यकीन है, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन हमारी जमात के बड़े अच्छे खतीब हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब ने आप के सामने इस्लाह मुआशरा पर सैर हासिल गुफ्तगू की होगी। मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रख करके गुजरना चाहता हूं और रुखसत होना चाहता हूं। बहुत लंबी चौड़ी नहीं, सिर्फ दो बातें, इसलिए कि बारिश भी हो रही है और हमें वक्त पर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचना भी है। सिर्फ दो बातें। दुनिया के अंदर दो लोग हैं और दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है। दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। दुनिया दो ग्रुप में तकसीम है। 61 हिजरी के बाद दुनिया हमेशा दो ग्रुप में मानी गई है, या तो कोई हुसैनी है या तो कोई यजीदी है। अब दुनिया को ये पहले कैसे पता चले कि हुसैन कौन है और यजीद कौन है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि यजीद किसे कहते हैं। यजीद एक इंसान है और इंतहाई मोटा, बहुत ज्यादा मोटा था, और उसकी चमड़ी बहुत सफेद भूरी भूरी थी, और उसके चेहरे पर और उसके बदन पर इतने कसरत से बाल थे, जैसे सूअर पर बाल कसरत से होते हैं, उसी तरीके से यजीद के ऊपर बाल थे। और दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो यजीद के अंदर मौजूद ना हो। सिर्फ एक बात से आपको यजीद की बुराई का अंदाजा कर लेना चाहिए कि आदमी कितना भी गिर जाता है। आपके इस बंगाल में या हमारे महाराष्ट्र में या इनके यूपी में आप किसी को भी चेक करें, आदमी कितना भी गिर जाता है, लेकिन मां का तकद्दुस कभी पामाल नहीं करता। यजीद उस पापी, बदतरीन और खबीस मरदूद इंसान का नाम है जिसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। उसकी पाप की गंदी निगाह से उसकी सौतेली मां भी महफूज न रही। उसने अपने वालिद को, जो सहाबी थे, बुढ़ापे में दुख दिए, तकलीफें दी, अजियत दी, इस एतबार से कि अल्लाह अकबर, अपनी मां पर उसने पाप की नजर डाली। ये यजीद है, यजीद। इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं। ये इतना ही नहीं, बल्कि इसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसवाए, पत्थर मारे गए काबतुल्लाह पर। इसी तरीके से इसी पर बस नहीं, रसूलुल्लाह के रोजे के करीब इसने जानवर, घोड़े, ऊंट बंधवाए, और घोड़े और ऊंटों ने पेशाब किया मस्जिद नबवी के अंदर। इसके हुक्म से ये वो इंसान था जिसे यजीद कहते हैं।
आप सोचते होंगे कि उलमाए अहले सुन्नत यजीद से इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो माँ पे पाप की नजर डालने वाला, वो रसूलुल्लाह के मदीने की हुर्मत को पामाल करने वाला, वो काबतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करने वाला, उसे यजीद कहते हैं। और हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन वो है, अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में उठाया, यानी माँ के शिकम से निकलकर। इमाम हुसैन की अजमत को समझो, माँ के शिकम से निकलकर सबसे पहले इमाम हुसैन को उम्मुल फज़ल के बाद जिस मर्द की गोद में दिया गया है वो गोद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद आप इस अजमत को समझ नहीं पा रहे तो मैं एक जुमला कहूँगा आपके सामने। अल्लाह अकबर, नबी की गोद को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, आप सब ईमान वाले हो, आशिकान रसूल हो, बोलो ऊंट के चमड़े से जो नालैन बनती है वो नालैन अगर 1 मिनट के लिए नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, नबी अपने कदमों में पहन ले, तो हम कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। नबी जिसको तलवों में रख ले, नबी जिसको तलवों में रख ले, उस नालैन का मर्तबा इतना बड़ा है, तो नबी जिसको अपनी गोद में उठाते हैं उस हुसैन का मर्तबा कितना। या हुसैन, 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 या हुसैन। कितनी अजीम हस्ती है इमाम हुसैन, और इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे, चेहरा ऐसे चमकता था कि रात के अंधेरे में इमाम हुसैन के चेहरे की रोशनी में लोग जंगल में रास्ता तय कर लिया करते। सोचे कितने खूबसूरत होंगे। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। गौर फरमाए कितने अजीम है। और एक बात आपके सामने और कह दूं, अरे हमने और आपने पहली ग़िज़ा क्या खाई, हमें पहला खाना खाने को क्या मिला, पहली ग़िज़ा खाने क्या मिली, तो आप सब कहेंगे किसी को खजूर मौलाना ने चबा करके हमारे मुंह में डाली, किसी को शहद चटाया गया, या खजूर मुंह में डाला गया, या शहद चटाया गया, या ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ मुयस्सर नहीं था तो माँ का दूध ही पिला दिया गया। कोई पहली मर्तबा दूध पीता है, कोई शहद पीता है, कोई चबाई हुई खजूर खाता है, लेकिन मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम हुसैन की अजमत को देखो। जैसे ही रसूलुल्लाह की गोद में आए, अभी हुसैन ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में लिया और नबी ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी, और इमाम हुसैन अपने नाना की जबान को ऐसे चूस रहे थे जैसे बच्चे माँ का दूध पिया करते। मदरसे में जाने से पहले रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाकर वो सारे उलूम इमाम हुसैन के सीने में डाल दिए जो अल्लाह ने मेरे नबी के सीने में अता फरमाए थे। अब पता चला इमाम हुसैन कौन है। बस इसी पे बात पूरी करता हूँ। इमाम हुसैन वो है, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बात दूसरी आ रही है और ख़त्म हो रही है, तवज्जो करना। हर इंसान के अंदर हुसैन भी मौजूद है और यजीद भी मौजूद है। तवज्जो है आपकी, बात आखिरी कर रहा हूँ, तवज्जो है आपकी, सबकी तवज्जो है, मेरे नौजवान भाइयों की तवज्जो है, सबका ध्यान है मेरी तरफ। अब बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी। हर इंसान के अंदर एक हुसैन मौजूद है और एक यजीद मौजूद है। करबला की जंग आखिरी मर्तबा करबला में नहीं हुई, करबला की जंग हर लम्हा हो रही है, हर पल हो रही है, हर साथ हो रही है, हर वक्त हो रही है, और दोनों मौजूद है, दोनों मौजूद है। इमाम हुसैन भी मौजूद है, यजीद पलीद भी मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मजाजन समझाने के लिए हमारे सूफिया ये कहते हैं कि दिल इंसान का
आप लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं ना? बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल बात मैं करने लगा हूँ सूफिया किराम की। इंसान का जो दिल है, इंसान का, बोले इंसान का दिल है, वो इंसान का दिल इंसान को नेकी की तरफ ले जाता है। तो उसको क्या कहते हैं कि दिल क्या है? दिल हुसैनियत है। दिल क्या है? बोलो भाई, दिल क्या है? दिल क्या है? हुसैनियत है। और नफ्स इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। नफ्स इंसान को कहाँ ले जाता है? बोलो कहाँ ले जाता है? गुनाह की तरफ। उसको नाम दिया गया यजीद का। नफ्स यजीद ठहरा और दिल क्या ठहरा? हुसैनी। अब दोनों में रोज जंग हो रही है। बस आखिरी बात, मैंने कहा मुझे जाना है, लेकिन आखिरी बात बहुत कीमती बात, अगर ये बात समझ में आई तो मेरा और आप दोनों का बेड़ा पार। रोजाना दिल के मैदान में या रोजाना बातिन के मैदान में जंग हो रही है। दिल और नफ्स दोनों कुव्वतें टकरा रही है आपस में। अब आप अगर बातिन के मैदान में या यूं कह ले तसव्वुर के मैदान में, ख्यालात के मैदान में, तखय्युल के मैदान में अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो मैदान महशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। किसके साथ उठाए जाएंगे? बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के। मिल के बोलो किसके साथ उठाए जाएंगे? इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन का नाम ले लो, क्योंकि इमाम हुसैन के 11वें नंबर का बेटा हसनी हुसैनी सैयद गौस पाक कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है अल्लाह उससे मुसीबत दूर कर देता है। जब बेटे का नाम लेकर मुसीबत दूर होती है तो बाबा का नाम लेकर मुसीबतें क्यों दूर नहीं हो सकती? बोलो भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो चलो हम सब मिल करके दोनों शहजादों का नाम लेते हैं। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। गौस पाक का नाम लेने से मुसीबत दूर होती है, तो इन आकाओं का नाम लेने की क्या बात है? तवज्जो है आपकी? आप ख्यालात के मैदान में जो जंग हो रही है उसमें अगर आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं तो महशर में भी आप इमाम हुसैन के साथ उठाए जाएंगे। और अगर आप ख्यालात के मैदान जंग में यजीद के साथ खड़े हैं तो क़यामत के दिन आप किसके साथ उठेंगे? बोलो भाई, किसके साथ उठेंगे? बोलो भाई, बोलना तो पड़ेगा, किसके साथ उठेंगे? यजीद के साथ उठेंगे ना। और आप मुझे बताओ कितने लोग का अकीदा है कि इमाम हुसैन जन्नत में जाएंगे? बोलो भाई, कितनों का अकीदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है, बल्कि जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार हैं। ऐसे ऑथेंटिक, ऐसे मुस्तनद जन्नती है हसन और हुसैन, अल्लाह अकबर, कि इनके बाबा मौला अली जिस जिस को चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। अली के हाथ का रुक्का जिसके हाथ में मिलेगा वही जन्नत में जाएगा, वरना किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली ये मुर्तजा से फरमाया मेरे आका ने, अली तू जिस जिस को चिट्ठी देगा बस वही जन्नत में जाएगा, मगर तू सबको चिट्ठी देना, अबू बकर के दुश्मन को कभी चिट्ठी मत देना। बाबा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये घराना कौन सा घराना है? ये जन्नती घराना है। हसन और हुसैन शहजादा ने, शहजाद खान रसूल जन्नत में जाएंगे। बोलो यजीद कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? सब मिलकर बोलो कहाँ जाएगा? यजीद पलीद लानती कहाँ जाएगा? सब मिलके बोलो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। यजीद कभी जन्नती हो नहीं सकता। अरे माँ का गद्दार जब जन्नत में नहीं जाएगा तो सैयदा फातिमा का गद्दार जन्नत में कैसे जा सकता है? बताओ भाई। अरे जब कोई मुर्गी और चिड़िया पर जुल्म करके मार दे तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो जो नबी के शहजादे को मार दे वो कैसे जन्नत में जा सकता है? तो अब बताओ महशर में जन्नती कौन? जो इमाम हुसैन के साथ उठेंगे वही जन्नत में जाएंगे, बोलो है कि नहीं? और जहन्नम में कौन जाएंगे?
जो यजीद के साथ उठेंगे। अब जंग हो रही है, कहाँ? मैदान बातिन में रोज जंग हो रही है। हम किसके साथ खड़े हैं? अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप में डूबकर सोचो। दिल हुसैनियत, नफ्स यजीदियत, दिल और नफ्स में दोनों में रोज जंग हो रही है। अब सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। रात को जंग है, सुबह को जंग है, शाम को जंग है, दिन को जंग है, अव्वल जंग है, आखिर जंग है। ये नफ्स की जंग हो रही है, नफ्स और दिल की जंग हो रही है। तवज्जो मेरी तरफ, आपस में बात नहीं करना। नफ्स और दिल की जंग हो रही है, नफ्स और दिल की जंग हो रही है। नफ्स यजीदियत है, दिल हुसैनियत है। अल्लाह अकबर। सुबह से आगाज करते हैं। आप किसके साथ खड़े हो? जब फजर की अजान होती है, जब फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। दिल कहता है, हुसैनियत कहती है, चल चल उठ, बिस्तर छोड़ दे और नमाज के लिए तैयार हो जा। तो नफ्स यजीदियत कहती है, अरे अभी सो जा, इतनी अच्छी नींद आ रही है, सुकून की नींद आ रही है। बताओ मुसलमानों, तुम किसके साथ खड़े हो? अल्लाह अकबर। इस जंग में, नफ्स और दिल की जंग में, तुम अल्लाह अकबर अपने दिल हुसैन के साथ खड़े हो या अपने नफ्स यजीद के साथ खड़े हो? बताओ, अगर तुम दिल की बात मानकर, नरम नरम गद्दे छोड़कर, गरम गरम बिस्तर छोड़कर नमाज के लिए मस्जिद आते हो, तो तुम हुसैनी हो। हुसैनी, आज तुम अपने दिल हुसैन के साथ खड़े हो। कल कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ तुम्हें उठना नसीब होगा। और अगर तुम नींद के चक्कर में नरम बिस्तर नहीं छोड़ते, गरम बिस्तर नहीं छोड़ते, तो तुम अपने नफ्स यजीद के साथ खड़े हो। आज तुम नींद के मामले में यजीद के साथ खड़े हो। मैदान महशर में यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। मौलाना बचा नहीं सकेंगे, मौलाना बचा नहीं सकेंगे। पीर साहब भी तुम्हें यजीद के खेमे से खींचकर इमाम हुसैन के खेमे में नहीं ला पाएंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया। नफ्स को दिया ये यजीद है, दिल को दिया ये हुसैनियत है, अब तुम्हारे इख्तियार में है। अल्लाह अकबर। अरे नादान, तू अपनी मस्जिद में नहीं जाता सजदा बचाने के लिए। इमाम हुसैन तो मदीना छोड़कर करबला गए थे सजदा बचाने के लिए। वो सैकड़ों किलोमीटर तय करते हैं सजदा बचाने के लिए, और तू चंद कदम चलकर मस्जिद में नहीं जाता सजदा बचाने के लिए। बता मेरे भाई कि तू इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, क्या तू यजीद के साथ खड़ा है? मैं तुम्हें यजीदी कहने नहीं आया, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। अल्लाह करे तुम सब हुसैनी हो, तुम्हारी नस्लें हुसैनी रहे। लेकिन एक बात तो सच्ची है ना, अल्लाह अकबर। बोलो, यजीद तो नमाज मिटाना चाहता था, यजीद तो सजदा मिटाना चाहता था, यजीद तो मस्जिदों को बंद कराना चाहता था, यजीद तो कलमे को जो है वो उसकी हक्कानियत की आवाज को दबाना चाहता था। मेरे इमाम ने अल्लाह अकबर अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान किया। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें जब औलाद देगा तो तुम्हें पता चलेगा कि बेटा कितना कीमती होता है। जवान बेटा अगर जोर से बाइक चला ले तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सफर में दिल नहीं लगता, तकरीर में दिल नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे सामने तेजी से बाइक भगा करके गया था। सोचो, जब बच्चे जोर से बाइक भगाते हैं तो बाप का दिल नहीं लगता। इमाम हुसैन के दिल ने क्या कहा होगा? अली अकबर जैसा जवान मिट्टी में कुर्बान करके इमाम हुसैन ने इबादत बचाई, इस्लाम बचाया, दीन बचाया। अब तुम किसके साथ खड़े हो? मेरे भोले नौजवानों, इतने भोले मत बनो। अब नमाज यजीदियत नहीं है, नमाज हुसैनियत है। अब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम हुसैनियत से दूर हो। चाहे मुहर्रम के 10 जलसे नहीं 10 जलसे कर लो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम यजीदी नहीं हो, लेकिन ये किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। अब बताओ, मैदान महशर में तुम यजीद के साथ उठोगे तो क्या रसूलुल्लाह तुम्हारी शफाअत करेंगे? सैयदा फातिमा तुम्हारी शफाअत करेगी? इमाम हसन तुम्हारी शफाअत करेंगे? इमाम हुसैन तुम्हारी शफाअत करेंगे? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर 10 मिनट का टाइम क्यों नहीं निकालते? आप सर्दी में, इतनी बारिश में भीग भीग कर जलसा सुन रहे हो, जलसा सुन रहे हो ना, सैयद की तकरीर सुन रहे हो इमाम हुसैन के हवाले से। बोलो, जब 3-3 घंटा बारिश में भीग सकते
सकते हो तो 10 मिनट अल्लाह की नमाज के लिए नहीं निकाल सकते, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बंगाल वालों, जिस दिन तुम नमाज की तरफ आओगे तुम्हारी रोजी का टेंशन दूर हो जाएगा, रिश्तों का टेंशन दूर हो जाएगा, बलाओं का टेंशन दूर हो जाएगा, तकलीफों का टेंशन दूर हो जाएगा, तुम गुर्बत की चक्की से निकल जाओगे। अरे नादान, जिस सजदे से अल्लाह मिलता है उस सजदे में क्या नहीं मिलता। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, यजीद शराब पीते पीते मरा है। तवज्जो, यजीद शराब पीते पीते मरा है। हुसैन सजदा करते करते दुनिया से गए। हुसैन ने बताया जो सजदा करता है वो मेरा है, जो शराब पीता है वो यजीद का। या हुसैन, 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 या हुसैन। बताओ इसमें कोई शक है? इमाम हुसैन सजदे में दुनिया से गए, इसमें कोई शक है? अरे हिंदू भी अगर इमाम हुसैन की शान बयान करता है तो वो भी ये कहता है कि इमाम हुसैन सजदे में। ईसाई भी अगर इमाम हुसैन के ऊपर तकरीर करता है तो वो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। सुन्नी भी कहता है तो कहता है इमाम हुसैन सजदे में गए। शिया भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन सजदे में गए। वहाबी भी कहता है तो बोलता है इमाम हुसैन। किसी का इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। क्यों? अगर मस्जिद में सजदा करते तो सिर्फ मुसलमान देखता, दूसरे नहीं देखते। हुसैन ने कहा सजदा वहां करूंगा जहां रहमान भी देख ले, शैतान भी देख। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आबिदों का सजदा मस्जिद में है, आशिकों का सजदा करबला में। और वो सजदा किया इमाम हुसैन ने, और हम आज सजदे से दूर हैं। शरबत हुसैनियत नहीं है सिर्फ इसलिए कि हुसैन पाक ने शरबत बांटा या न बांटा, इसका कोई सबूत मेरे पास है। तवज्जो, जायज नाजायज की बहस नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बांटते हैं। और आपको बताऊं, हम सिर्फ 10 मुहर्रम को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रियाकारी के लिए नहीं, अल्लाह का शुक्र, हम 10 मुहर्रम 10 के 10 दिन बांटते हैं शरबत। और एक बात ये भी आपको बताऊं, हम वो लोग हैं भाई, 10वीं मुहर्रम का शरबत मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम शरबत वाले, लेकिन एक बात मैं कहने की जो कह रहा हूँ, इमाम हुसैन ने शरबत बांटा या नहीं बांटा अपने नाम पर, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं। लेकिन इमाम हुसैन ने सजदा किया, इसके करोड़ों सबूत मेरे पास मौजूद है। तो शरबत पिलाने वाला क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, हालांकि वो है हुसैनी। लेकिन सजदा न करने वाला, तो सजदा न करने वाला कभी हुसैनी, बोलो हो सकता है हुसैनी? आप कहते हैं नाड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, कड़ा पहन के हुसैनी बनेंगे, काले और पीले कपड़े पहन के हुसैनी बनेंगे। मैंने कहा नाड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, कपड़ा भी बाजार में खरीदा जाता है, और जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। जो चीज बेची जाए वो हुसैनियत नहीं हो सकती। तो कड़ा भी खरीदा जाता है, इसलिए कड़ा हुसैनियत नहीं है। नाड़ा खरीदा जाता है, नाड़ा हुसैनियत नहीं है। काले पीले कपड़े खरीदे जाते और बेचे जाते, ये हुसैनियत नहीं है। सजदा ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, ये हुसैनियत है। इसलिए अगर हुसैनी बनना है, क़यामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है, तो तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मरने के बाद पछताओगे। शायद इस कलंदरे बेनवा, इस कौसियत माफ के दरबार के फकीर की आवाज आपके कानों में गूंजे, तुम पछताओगे। मरने के बाद कि हमने किसी फकीर को बुलाया था, उसकी बात पर अमल कर लेते तो आज यजीद के साथ उठना न पड़ता, इमाम हुसैन का दामन नसीब हो जाता। और याद रखना, अल्लाह अकबर, नमाज से दूर भागने वालों, नापाक खड़े रहने वालों, पेशाब करने के बाद पानी इस्तेमाल न करने